सो नाउ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 1265 का प्राइस 6% ऊपर, एक ग्रोथ स्टॉक जो कि आपसे कहा जा रहा है ग्रोथ स्टॉक है, तो यहां पर जो है वैल्यूएशन तो हाई होगी। ऐसे में रिटेल निवेशक को ऐसे ही हाई वैल्यू स्टॉक में पैसा लगाना पड़ेगा। तो अभी हम पूरी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये कितना आगे जाने वाला है। इसके साथ साथ क्या इसको बाई करके रख लेना चाहिए वाकई में, या फिर एक गलत फहमी है। तो अभी टाटा टेक की बात करेंगे तो यहाँ पर 1400 रुपए का हाई है, 1400 रुपए का हाई है। अनुमान ये था कि ये 1600 रुपए जाएगा दूसरे दिन, यानी कि लिस्टिंग के दूसरे दिन यहाँ पर जो है 1600 पर कदम रख देगा ये स्टॉक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा 10% यहाँ पर क्रैश हो गया और यहाँ पर क्लोजिंग हो गई भैया नीचे। इतना यहाँ पर हमें समझ में आया, 10% या उससे ज्यादा यहाँ पर जो है गिरावट हमें देखने को मिली थी। स्टॉक अभी 1264 रुपए पर है। क्लोजिंग होने वाली 31 दिसंबर को। कहां पर क्लोजिंग होगी इस स्टॉक की, कैंडल कहां पर बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी लो ध्यान रखिए, अगर लो दोबारा ब्रीच होगा, इसका जो 52 वीक लो बना है अभी, अगर ये दोबारा ब्रीच होगा तो फिर यहां पर और दिक्कत आएगी, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर लो पर लो अगर लगेगा तो फिर वो ठीक नहीं रहता है। ये यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात है। लेकिन अगर 1400 रुपए निकाल दिया इस स्टॉक ने तो यहाँ पर तेजी ही तेजी आप समझ के चल सकते हैं। तो अभी टाटा टेक्नोलॉजीज हुआ, या फिर आपका KPIT, या फिर आपका हुआ लेटेंट व्यू, ये नई लिस्टिंग्स जो कि यहाँ पर जो है आपसे कहा जाता है। KPIT तो पुरानी है खैर, लेकिन ये सब नई लिस्टिंग जो टाटा टेक है, लेटेंट व्यू है, ये ग्रोथ स्टॉक्स है। ग्रोथ स्टॉक की डेफिनेशन क्या है ये भी तो पता होने चाहिए एटलीस्ट, और क्या वाकई में ये ग्रोथ स्टॉक है। अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा, अगर अदरवाइज जो बातें हैं अगर सुनी सुनाई अगर उन पर बिलीव करने लगे तो फिर तो कहने ही क्या है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि 20-21 हजार करोड़ का मार्केट कैप तय किया गया था इस कंपनी का। ज्यादा से ज्यादा चलो 10% या 20% मार्केट कैप इंक्रीज होता तो समझ में आता, एक रिटेल को वैल्यू मिलती, यहाँ पर खरीदने वालों को उनका एक ट्रस्ट भी जनरेट होता कंपनी के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, कि आगे ये कंपनी मुझे काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखेगी। बट लिस्टिंग हुई 160% ऊपर, यानी कि मार्केट कैप में 160% का उछाल। अब यहाँ पर क्या करना है, ये तो एकदम गुब्बारे जैसा लगने लगा है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो गुब्बारे जैसे लगेगा ये KPIT, ये आपका टाटा टेक, ये बाकी वगैरह वगैरह। अगर आप इनके अंदर झांक कर देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो कभी भी फुस हो सकते हैं। एक्चुअल में ये है। तो अभी अगर आप PE रेशियो देखेंगे तो 80 के अराउंड इसका PE रेशियो चल रहा है, 80-81 के अराउंड इसका PE रेशियो है। और आज की तेजी के बाद अब यहां पर आपका इंडस्ट्री जो है वो 29.15 का है, 29.15 के अगेंस्ट 81 का PE रेशियो मिल रहा है। अभी मैं आपको 100 रुपए का PE रेशियो दे दूं कि खरीद लो यहां पर, तो रिस्की लगेगा या नहीं लगेगा? मतलब सिंपल सी बात है। अभी क्या है, टेक्नोलॉजीज के पीछे जो है टाटा का नाम लगा हुआ है, इसीलिए मुझे भरोसा यहां पर ज्यादा लग रहा है। ये सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है बात। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 16.70 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है। यानी कि चलो मान के चलते हैं ये स्टॉक डबल कर देते हैं, यहां से डबल कर देते हैं, तो अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के ये स्टॉक इस वक्त यहां पर जो चलेगा ना, तो वो चलेगा 32, 33, 34 के अराउंड, यहाँ पर 34 के अराउंड यहाँ पर अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से ऊपर वर्क करेगा। यानी कि अपने बुक वैल्यू से 34 टाइम ऊपर वर्क करेगा अगर इसका प्राइस यहाँ से डबल करते हैं तो ग्रोथ स्टॉक में ना अगर आप ROE देखेंगे तो 15% निकलना चाहिए, 15% का ROE, जबकि टाटा टेक्नोलॉजी 23.69 का ROE दे रही है और KPIT टेक्नोलॉजी 26.55 का ROE दे रही है। तो यहां पर तो बेहतरीन ही है, 15% के अगेंस्ट आपको 23.69 का ROE देखने को मिला है। आप KPIT में देखिए 26.55 का ROE देखने को मिला। तो ये तो विन विन सिचुएशन होगी ना मेरे लिए, कि यहां पर अगर मैं बाय करता हूं तो ये तो मेरे लिए ग्रोथ स्टॉक्स हो गए हैं। क्या यहीं पर ग्रोथ स्टॉक की बात पूरी हो जाती है? क्या आप क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ नहीं देखेंगे प्रॉफिट की, या अर्निंग पर शेयर की, या फिर आप नेट सेल्स की? क्या अगर आप ये देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट दिखेगा? तो अभी हम उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन पहले ROCE देख लेते हैं। तो अभी ROCE जो है वो अभी हमें देखने को मिल रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज का 30.90% का ROCE, और KPIT टेक का यहाँ पर 35.12 का ROCE। तो अभी यहाँ पर हर महीने में अगर हम देख रहे हैं ना, तो KPIT टेक ज्यादा बेहतर दिख रहा है टाटा टेक के आगे, जबकि दोनों के PE रेशियो सेम है।
सेम है पी रेशियोज, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वैल्यू के आसपास चल रहे हैं बराबर, मार्केट कैप भी दोनों के बराबर हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अंतर हमें आरओई और आरओसीई में देखने को मिल जाता है। केपीआईटी ज्यादा बेहतर बैठ रहा है टाटा टेक के कंपैरिजन। लेकिन जब मैं देखता हूं लार्ज कैप में टाटा यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो, जब मैं इनको देखता हूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है आरओई, वो यहाँ पर 47.26 दिखाई देती है टाटा टीसीएस की, और इन्फोसिस की 32.30, एचसीएल टेक की यहाँ पर 23.41 और विप्रो की यहाँ पर 16.01। ये सब मुझे देखने को मिलता है। आरओई इनके कंपैरिजन यानी कि ग्रोथ स्टॉक्स जिन्हें बोले जा रहे हैं, उनसे ज्यादा तो यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स, जो कि यहाँ पर जो है आपके इन स्टॉक्स के कंपैरिजन सस्ते हैं बहुत ज्यादा, उनमें आरओई हमें देखने को मिल रहा है ज्यादा। और जब मैं आरओसी देखता हूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो भैया यहाँ पर टीसीएस का 64.44%, यहाँ पर इन्फोसिस का 44.58%, यहाँ पर एचसीएल टेक का 29.71%, यहाँ पर विप्रो का 18.21%। तो अभी हमें ये देखने को मिलता है। तो अभी आप बताइए कि क्या बेहतर दिख रहा है इस वक्त, पिक्चर क्या चल रही है? कुछ नहीं भैया, पी रेशो के मामले में इनके बराबर कोई भी नहीं है। ग्रोथ स्टॉक के नाम पर टोपी पहनाई जा रही है मार्केट के अंदर। आप देख लीजिए, इतने सारे स्टॉक्स है ना, आप क्वार्टर दर क्वार्टर उनकी ग्रोथ देख लेंगे ना तो आप शर्मा जाएंगे। यस, ऐसे ऐसे स्टॉक हैं जिनकी वैल्यूएशन नहीं मिल रही है और उनके क्वार्टर दर क्वार्टर 8% से 10% के अराउंड यहां पर जो है नेट सेल ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, और उनके पी रेशियोज ये टाटा टेक और केपीआईटी इन सब के बराबर बहुत ठंडे पर काम कर रहे हैं, 20 के अराउंड काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल तो मैंने टाटा टेक के दिन ही दिखा दिया था आपको कि देखिए क्या चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। एक बबल है जो कि यहां पर आपके सामने पिक्चर बनाई जा रही है, बस और कुछ नहीं है। और जब आप एनुअल ग्रोथ की बात करते हैं ना, ये डेटामेटिक, ये तो मैंने ये तो 100 रुपए पर रिकमेंड कर दिया था मैंने, 100 रुपए पर। उस वक्त जो न्यू एज कंपनी आ रही थी जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड, ये सब कंपनी आ रही थी, ऑलरेडी मैंने आपके सामने ये कंपनी रखी थी 100 रुपए पर। 760 के आसपास का हाई है अभी। 3 साल में ये स्टॉक यहाँ पर 7 गुना हो गया, 7 टाइम। और इसकी ग्रोथ अगर आप देखें ना, कैलकुलेट कर लेना 3 साल का, आप ये कहेंगे कैसा स्टॉक ढूंढ के निकाला था ये बहुत बड़ी बात है। 7 गुना आपका पैसा बना निचले लेवल से, सो दैट ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। और इनकी नेट सेल देखिए 2022 से 2023 में कितनी ग्रो की है, 21.49% ग्रो है, 21.49%। तो ये इनमें क्या कमी है भैया? ये तो पी रेशो जानते हैं आप इनका कितना है, 20 के अराउंड पी रेशो है। अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट साइड, ठीक है ना, लगातार ग्रो कर रही है कंपनी। ऐसे स्टॉक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये डेटामेटिक बहुत बेहतर है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे स्टॉक ढूंढने पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे टाटा टेक और केपीआईटी टेक के कंपैरिजन। और अगर मैं 80 के अराउंड इसको पी रेशियो को बाय करता हूं, चलो मैं मान लेता हूं कि यहां पर हम बाय कर लेते हैं, 80 के अराउंड पी रेशियो है, कहां तक जा सकता है? 160 का हो जाएगा या 170 का हो जाएगा। तो भैया देखिए, मार्केट है, और मार्केट में जहां पर फ्लोज आते हैं ना, मनी जो रहता है ना, कभी कभार स्टॉक को गिरने नहीं देता। केपीआईटी टेक में कितनी भी सेल रेटिंग आ गई, गिर गया था क्या? नहीं गिरा। तो वो आप यहां पर बात समझिए कि महंगा रखा जा रहा है, सिंपल सी बात है, महंगा रखा जा रहा है। कब तक रखेंगे ये नहीं पता। क्या अमेरिकन मार्केट में यहां पर 90% स्टॉक क्रैश कर गए? क्यों कर गए? हाई वैल्यू की वजह से। तो रिस्क आप साथ लेकर घूम रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, रिस्क है, रिस्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रो नहीं करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी उतना ग्रो करनी चाहिए जितना की नीड है वैल्यूएशन कंफर्ट में। ग्रोथ स्टॉक के नाम पर सबको यहां पर जो है ना, चांदी की चम्मच पकड़ाई जा रही है, जो कि एक्चुअल में चांदी की बनी ही नहीं है वो प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई है चांदी की। लेकिन मेरा कहना यही है कि जिधर मार्केट जा रहा है आप उधर की तरफ मुड़ जाओ, पैसा तो उधर ही बनना है, सिंपल सी बात है। हमारी जो भी बात है वो एक तरफ है, मार्केट एक तरफ है, ठीक है। लॉन्ग टर्म तो समझ में नहीं आ रहा, काम बहुत अच्छा है कंपनी का, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम कंपनी के शेयर्स ओन करते हैं, सिंपल सी बात है, हम कंपनी के शेयर ओन करते हैं। एक तरीके से हम कंपनी के मालिक नहीं बन बैठे हैं कि हमारा चलता रहेगा जो स्टॉक, तो स्टॉक से ही हमारी वेल्थ है, स्टॉक से ही हमारी वेल्थ है।
सो दैट उस वेल्थ को कैसे बनानी है जरा ढंग से यहाँ पर जो है ना स्टडी करिए और सही तरीके से करिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि मार्केट में बबल बन रहा है या फिर नहीं। क्या बबल बन नहीं सकता? क्या इंडियन मार्केट में बबल है नहीं? बिल्कुल है, बहुत है बबल, बहुत बबल बन रहे हैं। सिंपल सी बात, जब वो गैस निकलना स्टार्ट होगी ना तब आपको समझ में आएगा। सिंपल सी बात है। तो अभी करें क्या भैया? ऐसे में सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉसेस जो है मैनेज करिए। जो लो लगाया है उस लो को फॉलो करिए। किसी को नई खरीदारी करनी है तो उस लो पर ध्यान दीजिए। ये आपके लिए सब कुछ है, ये लो आपके लिए सब कुछ है। अगर ये लो टूटेगा यहां पर और गिरावट पॉसिबल है, आ जाए। सिंपल सी बात है। और इनमें ना गेम चलेगा, गेम चलेगा इन स्टॉक्स के अंदर। गेम बहुत अच्छा खासा गेम चलने वाला है, खेल चलेगा। तो वो ध्यान रखिएगा आप। सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा अलग सिनेरियो चल रहा है। जब तक ये 1400 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक यहां पर जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि नई तेजी आने वाली। तो कोई कुछ भी कहता रहे, इसको आप यहां पर जरूर देखिए, इसके लो को देखिए। बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं चल रहा है, 1261 के प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट। यहां पर जो लो है वो 1180 के आसपास है, अराउंड 1180 के अराउंड है आपका लो, या 1160 के अराउंड है, ऑलमोस्ट उधरी के आसपास है। सिंपल सी बात है, उस लो को फॉलो करिए। जैसे भी हो, जैसा भी हो, एक तरीके से आप इस लेवल को बहुत कुछ इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। अगर वो लेवल टूटता है तो आपकी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप नए खरीदार हो या पुराने खरीदार हो, आपके पास सारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पहले से ही। क्योंकि रिस्क भी, ग्रोथ स्टॉक जो नाम दिया जा रहा है, ग्रोथ स्टॉक के अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। बस यही है। बाकी बड़े लोग हैं मार्केट के अंदर, अगर इसको यहाँ पर जो है थमा कर रखेंगे तो थम जाएगा ये स्टॉक। गिराना चाहे तो गिर जाएगा। 5 मिनट की कैंडल आपने नेक्स्ट डे तो देख ही ली होगी टाटा टेक की, किस तरीके से धज्जियां उड़ गई थी। तो वो एक सिंपल सी बात है, गिरावट आएगी तो ऐसी कुछ आएगी, चढ़ाव आएगा स्टॉक के अंदर तो ऐसी कुछ ला देंगे वो लोग। तो सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। बहुत कुछ समझ में आया होगा, लेकिन खुद की स्टडी करिए। कुछ गलती लगती है तो प्लीज कमेंट करिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।